हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर पे बिल्कुल बाजार की जैसी आलू टिक्की चाट कैसे बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और सारे सामान मिलेंगे आपको अपने किचन के अंदर। तो आलू टिक्की चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए 3 बड़े उबले हुए आलू, जिसे मैंने छील लिया है। 1/4 कप भिगोए हुए पोहे, इसे मैंने 5 मिनट के लिए भिगोया था, फिर इसे स्ट्रेन कर लिया। 1 कप बॉयल किए हुए पीले मटर, इसे मैंने रात भर भिगो दिया था, फिर इसे सुबह नमक हल्दी के साथ बॉईल कर लिया है। इसे बहुत से लोग सफ़ेद मटर भी कहते हैं। हरे धनिए की चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी, फेटी हुई दही, इसे मैंने हल्की चीनी के साथ फेंटा है, बारीक सेव, बारीक कटा प्याज। मसालों में मैंने लिया है आमचूर पाउडर, भुने जीरे का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, भुने धनिए का पाउडर, सफ़ेद नमक, काला नमक और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। इसकी जगह आप अरारोट भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आलू को अच्छे से कर लेना है मैश, तो यहाँ पे आलू को मैं मैश कर रही हूँ। जब आलू 70 to 80% मैश हो जाए, उस टाइम पे आपको इसमें मिलाना है 1/4 कप भिगोया हुआ पोहा। और पोहे को आपको ज़्यादा देर नहीं भिगोना है, सिर्फ आप इसे 5 मिनट भिगो दें, फिर इसे अच्छे से 1 से 2 बार पानी से धो के स्ट्रेनर में खुली हवा में छोड़ दें, ताकि इसके दाने अलग अलग हो जाएं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसे आप मैशर से ना मिलाएं, क्योंकि मैशर से आप देख रहे हैं अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा। तो इसी तरीके से आपका भी होगा अगर आप इसे मैशर से मिक्स करेंगे। तो बेटर है कि इस टाइम पे आप अपने हाथों का यूज़ करें और अपने हाथों से सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिला लें। तब आपकी टिक्की काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी, टेस्टी और अच्छी बनेगी। और दोस्तों, जब ये मिक्सचर रेडी हो जाए तो 15 मिनट के लिए आप इसे रख दें फ्रिज के अंदर, जिससे कि मिक्सचर टाइट हो जाएगा और टिक्की काफ़ी ज़्यादा कुरकुरी बनेगी। पहले हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ पे सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया और 15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखा था। मैंने अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस किया है और इससे टिक्कियाँ बना रही हूँ। टिक्की आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी बना सकते हैं, जिस साइज़ की आपको टिक्की बनानी हो। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ की टिक्की बना रही हूँ। तो मैंने चपाती के जितना यहाँ पे पेड़ा लिया है और अपने हाथों में इसे इस तरीके से फ्लैट किया है। और किनारों को हम थोड़ा सा फ्लैट सरफेस पे रोल आउट करेंगे, जिससे कि इसके किनारे स्मूथ हो जाएं और टिक्की फ्राई करते टाइम ब्रेक ना हो। इसी तरीके से हम यहाँ पे सारी टिक्कियाँ बना के रेडी कर लेंगे। और एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, टिक्की के मसाले में हमें नमक नहीं डालना है। भूल से भी आप इसके मिक्सचर में नमक ऐड ना करें, नहीं तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, टिक्कियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी। सारी टिक्की यहाँ पे बन चुकी है। तो यहाँ पे पैन में मैंने तेल लिया है, तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें टिक्की को करेंगे शैलो फ्राई। टिक्की को हम यहाँ पे डीप फ्राई नहीं कर रहे, हमें टिक्कियों को करना है शैलो फ्राई। अभी फ्लेम मैंने हाई रखी है। 2 मिनट के बाद फ्लेम को मैं कर दूंगी मीडियम हाई, और फिर इसे मीडियम फ्लेम पे ही हमें पकाना है, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी सी क्रिस्पी करारी हो सके। 2 मिनट हो गया है, अब हम इसे पलट लेते हैं। तेल थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों, तो इसीलिए हम इसे डायरेक्टली एक स्पैचुला से नहीं पलटेंगे, नहीं तो हमें ऑयल के गर्म छींटे लगेंगे। टिक्की फ्राई करने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा तेल यूज़ करना पड़ता है, तो इसीलिए अगर आप इसे एक स्पैचुला से पलटेंगे तो आपको ऑयल के गरम गरम छींटे लग जाएंगे। इसलिए इस तरीके से धीरे से 2 स्पैचुला का यूज़ करें और इसे पलट लें। अगर आप इसे तवे पे बना रहे हैं तब आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। मैंने यहाँ पे पैन यूज़ करा है। अब टिक्की एक तरफ से हल्की गोल्डन हो गई है। इसी तरीके से जब ये दूसरे तरफ से भी हो जाएगी, फिर मैं फ्लेम को लो कर दूंगी। अब मैं इसे लो फ्लेम पे कंटिन्यूअसली दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक फ्राई करूंगी, ताकि टिक्कियाँ अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं और उस पर अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ जाए। ये देखिए, मैंने इसे लो फ्लेम पे पकाया है। आप देख सकते हैं टिक्की कितनी अच्छी यहाँ पे गोल्डन फ्राई हुई है, और ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी करारी भी बनी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ चाट बना के। टिक्की को यहाँ पे मैं रख रही हूँ प्लेट में। देखा आपने दोस्तों यहाँ पे कितनी करारी टिक्की बनके रेडी हुई है। तो आप भी अगर मेरे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपकी टिक्कियाँ भी इसी तरीके से बिल्कुल क्रिस्पी करारी ही बनेंगी। इसे हम हल्का हल्का इस तरीके से दबा देंगे, आप चाहें तो कड़छी से भी दबा सकते हैं। फिर हम इस पर डालेंगे थोड़ा थोड़ा नमक।
तकरीबन 1 से 2 पिंच। सभी मसाले हमें 1 से 2 पिंच ही यूज़ करने हैं, उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे। अब मैं डाल रही हूँ काला नमक, तकरीबन 1 पिंच, 1 से 2 पिंच लाल मिर्च पाउडर, और अब मैं इसमें डालूंगी बॉयल किए हुए सफ़ेद मटर। सफ़ेद मटर को मैंने रात भर भिगो दिया था, फिर इसे 1 कप पानी के साथ ही नमक हल्दी डाल के 4 से 5 सीटी आने तक बॉयल किया। उसके बाद कड़छी से बस इसे अच्छे से मिक्सअप कर दिया ताकि ये इस तरीके से थिक हो जाए। इसमें हम और कोई मसाला यूज़ नहीं करते हैं। जब हम चाट बनाने के लिए सफ़ेद मटर बॉयल करते हैं तो सिर्फ इसे नमक हल्दी के साथ ही बॉयल करना होता है। और ध्यान रहे मटर के दाने अच्छे से गल जाने चाहिए, उसमें कसर बाकी नहीं होनी चाहिए। अब हम इस पर डालेंगे हरे धनिए की चटनी। अगर आपको सीखनी है कि ये चटनी मैंने कैसे बनाई है तो ऊपर आई बटन में वीडियो आ रहा है, आप वीडियो पे क्लिक करें और इसे वॉच कर लें। साथ ही अब यहाँ पे मैं डालूंगी खट्टी मीठी इमली की चटनी। थोड़ा थोड़ा मैंने प्याज डाला है। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये इमली की चटनी। चटनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, इसका कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि किसी को चटपटी चाट पसंद आती है तो किसी को कम खट्टी चाट पसंद आती है, तो आप अपने हिसाब से चटनी इसमें यूज़ करें। अब मैं यहाँ पे डालूंगी फेटी हुई दही। इसे मैंने थोड़ी सी चीनी के साथ फेंटा है, बस आधा छोटा चम्मच मैंने चीनी डाला और इसे बीट कर लिया। फेटी हुई दही भी मैंने 1 चम्मच डाली है। चटनी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चटनी और ऐड की है। अब हम इस पर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और सभी सूखे मसाले। 1 पिंच सफ़ेद नमक, 1 पिंच काला नमक, 1 पिंच लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच भुने जीरे का पाउडर, 1 पिंच भुने धनिए का पाउडर, 1 पिंच आमचूर पाउडर और बारीक सेव। इसी तरीके से हम दूसरी प्लेट भी रेडी कर लेंगे। और दोस्तों, भुने धनिया का पाउडर बनाने के लिए आप धनिया पाउडर लें, उसे पैन में ड्राई रोस्ट करें, जब वो गोल्डन हो जाए फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे निकाल लें। आपके भुने धनिया का पाउडर बनके रेडी है। और पीले मटर को बॉयल करने से पहले इसे 4-5 घंटे तक भिगोएं ज़रूर, तभी आपके पीले मटर अच्छे से बॉयल होंगे, नहीं तो ये कच्चे रह जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ इसे नमक हल्दी के साथ ही बॉईल करना है, इसमें और कोई मसाला नहीं ऐड करना। चाट बन के तैयार है। तो इसी तरीके से दोस्तों, आप सब भी अपने घर पे इजी और टेस्टी आलू टिक्की चाट बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।